हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेस एलकेपी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के ये जो तीन महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। सारे निष्कर्ष को हम आपको जो है याद करवा देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यूट्यूब जो है ये कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब किस लिए दिया है। यदि आपको प्यार, यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, यदि अच्छा लगता है तो आप कैसे जाहिर करेंगे कि यह वीडियो अच्छा है। लाइक कीजिएगा, पता चलेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो पता चलेगा। कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप वीडियो देख तो रहे हैं, और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सब ज़रूर क्या कीजिए। चलिए, तो एकदम फनी तरीके में हम आपको इस वीडियो में ये तीनों महासूत्र जो होते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, हम याद करवा देंगे। चलिए, तो पहला सूत्र जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना करके बनाया गया है। पहला समीकरण का सूत्र है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि दो समीकरण हैं, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दी गए हैं, और यदि तुलना उनकी करने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। ध्यान दीजिए, यदि तीनों के तीनों बराबर होंगे, यदि तीनों के तीनों बराबर होंगे तो ग्राफ जो होगा, जो ग्राफ होगा वह ग्राफ इस प्रकार का होगा। इस प्रकार के ग्राफ को हम बोलते हैं समपाती। इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं? समपाती। ध्यान से सुनते रहें। जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात और c1/c2 के अनुपात बराबर हो तो इसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कैसे बनेगी? समपाती बनेगी। कैसी बनेगी? समपाती। कैसी बनेगी? समपाती बनेगी। अब देखिए, तो जो ग्राफ समपाती बना, इससे हम चार रिजल्ट निकालेंगे। पहला बात तो आप ये जान गए कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा समपाती बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा प्यारे? समपाती होगा। ग्राफ समपाती होगा। समपाती। अब समपाती का मतलब क्या हुआ? आप ध्यान से देखिए, यह ग्राफ जो बाहर वाला है और एक अंदर में है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे ऊपर सूत गया। अब जैसे देखिए, ये उंगली है, ये हाथ है, ये हाथ है, यह हाथ एक दूसरे के ऊपर आ गया तो ये हो गया समपाती। क्या हो गया? समपाती। अब जब ग्राफ समपाती हो गया तो आप ध्यान से देखिए, ये उंगली भी मिल रही है, ये इससे 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 मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुतों जगह मिल रही है। इसका मतलब हलों की संख्या कितनी होगी? बहुत होगी। इसी बहुत को मैथ में क्या कहते हैं? अनेक हल होंगे। तो हल कितने होंगे? तो इनमें हलों की संख्या अनेक हल होंगे, यानी इसको कहेंगे अपरिमित। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब? जब ये ग्राफ समपाती होगा तब। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, क्या ये जो अनेक हल हुए, यानी बहुतों बार मिले, बहुत बार मिले, तो मिले तो साथे में न होंगे। अच्छा, संग में होंगे तब मिलेंगे कि संग में नहीं होंगे तब मिलेंगे? सोच के देखिए, कोई किसी के संग में रहेगा तो मिलेगा, एक इधर एक इधर, तो वो हो गया असंग, नहीं मिलेगा। तो संग में मिलने वाले को कहेंगे संगत, नहीं मिलेगा असंगत। ये देखिए, मिल रहे हैं ग्राफ, इसीलिए क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा प्यारे? संगत। अब मिला तो सोचिए, क्या कोई उसको कोई विरोध किया होगा? सोचिए, यदि ये संगत है मतलब मिले, बहुतों बार मिले। अब बहुतों बार कोई मिल रहा है, इसका तो इसको कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गए अविरोधी। ये कैसे हो जाएंगे? अविरोधी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट आपको समझ में आएगा। ग्राफ कैसा होगा? समपाती। कैसे हल होंगे? और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसी होगी? संगत होगी। और कैसा होगा? अविरोधी। चलिए, फनी हो गया। आइए दूसरा। दूसरा है, यदि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात और c1/c2 के अनुपात इस प्रकार से हो कि पहला दूसरा का अनुपात बराबर हो और अगले के अनुपात उससे बराबर नहीं हो तो क्या क्या रिजल्ट होगा। जब पहला दूसरे के बराबर हो, दूसरा तीसरे के बराबर नहीं हो, इस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस प्रकार का होगा, समांतर होगा। यानी दोनों ग्राफ में किसी प्रकार का कोई मिलाव नहीं होगा। ग्राफ कैसे बनेंगे? समांतर बनेंगे। याद रखेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा?
तो ग्राफ समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। अब खुद सोचिए, जब दो ग्राफ समांतर हैं क्या मिले? नहीं ना, ये दोनों कभी मिले हैं न मिलेंगे, न मिले हैं न मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें हलों की संख्या एक भी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक भी नहीं मिले और नहीं मिले तो इसमें एक भी हल नहीं होंगे, यानी हलों की संख्या कितनी होगी? शून्य। अर्थात हम बोलेंगे अपनी भाषा में कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा ना। अब खुद सोचिए, कोई हल नहीं हुआ, क्या मिला होगा? कोई हल नहीं हुआ, इसका मतलब कभी मिला ही नहीं होगा। जब सुनिए ध्यान से, आप हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं तो नहीं देखते हैं तो आप सीख पाइएगा नहीं ना। उसी प्रकार जब दो आदमी आपस में मिलवे नहीं करेगा तो कुछ बातें नहीं हुआ रहेगा। इसका तो ये कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये संगत है कि असंगत? असंगत। अब इसको मिलने नहीं दिया गया, इसका मतलब इसको जरूर किया गया होगा विरोध, इसीलिए इसका ग्राफ विरोधी भी होगा। आइए अब हम तीसरे सूत्र पे चर्चा करते हैं। तीसरा सूत्र है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ग्राफ हमेशा कैसी रेखा होगी? आप कहिएगा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और जब ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा तो ग्राफ पहले हम लिख देते हैं कि ग्राफ कैसी करेगी, तो ग्राफ होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ग्राफ कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगी तो सोचिए, इस दोनों ने छेद किया, कितने जगह छेद किया? कितने जगह छेद किया? अरे ओ गब्बर, कितने जगह छेद किया? एक जगह। अर्थात कहेंगे अद्वितीय हल होगा। कैसे हल होंगे प्यारे? अद्वितीय हल होंगे, या इसको आप कह सकते हैं एक हल होगा, एक हल होगा। अब ग्राफ में जब हम ये सब देख लिए तब 2 पॉइंट बचा है, संगत होगा या असंगत होगा। तो इसकी जानकारी भी देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों मिला या नहीं? आप कहेंगे हाँ मिला, तो मिला इसीलिए संगत होगा। मिल गया ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अब सोचो, इसको मिलने में कोई विरोध किया होगा? सोचो, ये मिला, संग में है, इसका मतलब कोई विरोध नहीं किया होगा। विरोध नहीं को ही बोलेंगे अविरोधी। तो मात्र हम लगभग 10 मिनट के वीडियो में ये पूरा कंप्लीट कर लिए। चलिए इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार इसी प्रकार देते रहें। बहुत सारे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, जाइए उसको विजिट कीजिए, देखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।